गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली कक्षाओं में त्रिकोणमितीय अनुपातों के विशिष्ट कोणों के मान निकालना सीखा था कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, और इन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस भी करने हैं अभी। बट उससे पहले हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालने हैं, हम इस वीडियो में इनके बारे में देख रहे हैं। बाकी इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो सबसे पहले पूरक कोण क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कोई भी दो एंगल, मान लीजिए एंगल ए प्लस एंगल सी, जिनका मान 90 डिग्री हो, उनके हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो इस चीज़ को निकालने के लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ए बी सी। ये यहाँ पे राइट एंगल है 90 डिग्री का। तो रिमेनिंग दो जो एंगल बच गए, इन दोनों का सम हमारे पास में 90 डिग्री होगा। तो इससे हमें निकालने हैं पूरक कोणों के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे एंगल ए के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ से 90 डिग्री माइनस एंगल सी, या फिर ऐसा लिख सकते हैं एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल A, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन A। तो साइन A के सामने का हो गया परपेंडिकुलर, और इसके जो साथ में है उसको हो गया बेस। तो साइन का फॉर्मूला क्या होगा, हमने जो पढ़ा था, हिंदी में लिख रहे थे हम लाल बटा कक्का, और अंग्रेजी के लिए हम लिख रहे थे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। तो अभी साइन ए के लिए होगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर होगा BC और हाइपोटेनियस होगा AC। सिमिलरली हमें फिर कोस C का मान निकालते हैं। तो कोस C बराबर क्या होगा, कोस C के सामने का साइड होगा परपेंडिकुलर और साथ वाली साइड होगी बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस अर्थात BC अपॉन AC। C की जगह हम लिख सकते हैं 90 माइनस A, या A की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस C। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस एंगल C। एंगल थोड़ी देर हटा भी दें तो 90 माइनस C। हम देखेंगे साइन 90 माइनस C और कोस C, इन दोनों का जो रेशियो है वो दोनों इक्वल है। तो इन दोनों को भी हम इक्वल लिख सकते हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस C इक्वल टू कोस C। ऐसे ही हम बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को प्रूफ कर सकते हैं, जिनमें होगा कोस 90 डिग्री माइनस C इक्वल टू साइन C, टेन 90 डिग्री माइनस C होगा कोट C, कोट 90 डिग्री माइनस C होगा टेन C, सेक 90 डिग्री माइनस C होगा कोसेक C, और कोसेक 90 डिग्री माइनस C होगा सेक C। तो ऐसे इन सभी में एंगल्स में हम निकाल सकते हैं कि इनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने देख लिए। अब हम आगे इनका यूजेस देखेंगे। मान लीजिए कि A प्लस B का वैल्यू हमारे पास में 90 दिया हुआ है। तो इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। यदि A प्लस B का वैल्यू 90 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम देखेंगे साइन A इक्वल टू कोस C है। तो यहाँ होगा साइन A इक्वल टू कोस B, या फिर कोस को हम सेक के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, साइन A इक्वल टू 1 अपॉन सेक B। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, साइन A सेक B इक्वल टू 1, ऐसा लिख सकते हैं इसको हम। दूसरी चीज़ है कि टेन A इक्वल टू कोट B, या कोट B को हम क्या लिख सकते हैं, टेन A इक्वल टू 1 अपॉन टेन B। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, टेन A डॉट टेन B इक्वल टू 1। सिमिलरली ऐसे ही
कोट ए डॉट कोट बी इक्वल टू 1 होगा। तो इन चीज़ों का हम कहाँ पे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कहाँ पे इनको निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में दिया हुआ है कि tan 2 थीटा डॉट tan 3 थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हमने देखा है कि tan a इंटू tan b का मान कब होगा एक, जब a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री होगी। तो a प्लस बी की वैल्यू जब 90 डिग्री होगी तभी ये होगा। तो 2 थीटा प्लस 3 थीटा का मान क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तभी एक हो सकता है जब a प्लस बी का मान 90 डिग्री दिया हुआ हो। तो यहाँ से 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 18 डिग्री, ये हमारे पास में थीटा की वैल्यू आ गई। ऐसे और भी बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनके बारे में हम यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, शॉर्टली मेथड एग्जाम में लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ है, छोटा सा ध्यान रखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, कि जो 4 क्वाड्रेंट बनेंगे हमारे पास में, इसको बोलेंगे फर्स्ट, इसको बोलेंगे सेकंड, ये वाला थर्ड और ये वाला फोर्थ। यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री और यहाँ फिर से 360 डिग्री। तो हमारे पास में 4 क्वाड्रेंट्स बन गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होगा, तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसमें पॉजिटिव होंगे। तो इसको इस ट्रिक से याद रखना है कि क्या क्या होगा, ए एस टी सी, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में आल, सेकंड में साइन, थर्ड में tan, फोर्थ में कोस और इनके रेसिप्रोकल्स। तो इसमें कौन सा होगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। इसमें कौन कौन होगा, tan और कोट पॉजिटिव होंगे और इसमें होगा कोस और सेक, ये पॉजिटिव होंगे। तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और कौन कौन से नेगेटिव हैं। तो इनको छोड़कर बाकी सभी इस क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव होंगे। आगे हम देखेंगे इस क्लास में कि जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं वो कहाँ से आई, कैसे उनको यूज करना है। हमने कक्षा 8 में पाइथागोरस ट्रिपलेट जो पढ़ा था पाइथागोरियन में, उसी के लिए एक हम राइट एंगल ट्रायंगल की कल्पना करेंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में ये हाइपोटेनियस है और इसको हम मान लेते हैं कि ये वाला थीटा है। तो ये होगा हमारे पास बेस और ये होगा परपेंडिकुलर। और हमने देखा था क्लास 8 में कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा। हमने ये कक्षा 8 में पढ़ा था, कक्षा 9 में भी पढ़ा। अब हम इसमें देखेंगे कि दोनों साइड में हम यदि हाइपोटेनियस स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो क्या हो। इनको अलग अलग लिख लेते हैं, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा अपने पास और इसको लिख लेंगे b अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस p अपॉन एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में देखा कि लाल अपॉन कक्का, अदरवाइज पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। तो p अपॉन एच को हम क्या लिखेंगे, p अपॉन एच हमारे पास में है साइन थीटा का स्क्वायर और b अपॉन एच को हम लिखेंगे कोस थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमारे पास में ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वसमीका आ गई है जिसका ये सभी जगह पे यूज किया जा सकता है, सभी जगहों के लिए, सभी के लिए ये सही होगी, सब जगह हम काम में ले सकते हैं। और इसी हिसाब से हम इसमें एक बार बेस स्क्वायर से डिवाइड करके, एक बार परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड करके 2 और सर्वसमीकाएं निकाल सकते हैं, जिनमें होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास में ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आ गई है।
इन्हीं से हम एक एक और निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। तो हम इसको ऐसे ना लिख कर ऐसे लिख लेंगे 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और दूसरा क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। और ऐसा ही इसमें लिख सकते हैं कि 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही इसके भी दो लिख सकते हैं, एक बार साइन स्क्वायर को इधर ले जाके एक बार कोस स्क्वायर को इधर ले जाके। जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की सभी आइडेंटिटीज आ गई हैं। हमने विशिष्ट कोणों के मान भी निकाल लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए भी हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम कक्षा 10 के क्वेश्चंस पे आएंगे और उन पे विचार करेंगे कि कहाँ कहाँ इनको कैसे कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। थैंक्स।